ये श्री अरविंद साहित्य संचयन, इसमें पेज 530, सत्ता से सत्ता का पूरी तरह से अलगाव होने पर अज्ञान पूर्ण हो जाता है। सत्ता से सत्ता का पूरी तरह से अलगाव होने पर अज्ञान पूर्ण हो जाता है। इसलिए ये मैं और तू, तेरा और मेरा, जो चीजें इस चीज को प्रश्रय देती है वो अज्ञान की चीजें हैं। जैसे ही आप ज्ञान की ओर मूव करते हो, ये वाली चीजें, ये डिफरेंसेस है, ये हील होना शुरू हो जाता है। पर अब ये सारे वर्णन इस तरीके के हैं, देखो आप अगर चेतना के एक दूसरे दृष्टिकोण से देखोगे ना, तो ये बातें समझ में आएंगी धीरे धीरे। इनका और कोई उपाय नहीं है। एक्सप्लेन तो खैर अपन सेंटेंसेस को उदाहरण के माध्यम से और के माध्यम से कर रहे हैं, पर इसका एक्चुअल में आपको कुछ फर्स्ट हैंड कुछ टच चाहिए। बिना मार्ग में आए तो कैसे होगा ये? तब चेतना के साथ चेतना का सीधा संपर्क पूरी तरह से ढक जाता या भारी रूप से आच्छादित हो जाता है। भले ही वह संपर्क अभी भी हमारे अंतस्तलीय भागों के भीतर चलता रहता है। भीतर तो चलता है, आपके डीपर तो बाहर बिल्कुल लुप्त हो जाता है। इतना लुप्त हो जाता है कि दूसरे को दबा के कुचल के आगे बढ़ना आपको प्रगति महसूस होता है। विश्व में यही हो रहा है। एक धर्म कह रहा है इनको सारों को मार डालो, इससे ही हमारी उन्नति होगी। अब ये तो कोई बात नहीं हो सकती ये, क्योंकि अलगाव पूर्ण हो गया और उससे अज्ञान जो है वो पूर्ण हो गया। तो ये संपर्क अंतस्थलीय भागों में भीतर चलता रह सकता है, वैसे ही जैसे कि अंतर्निहित गुप्त तादात्म्य और एकता भी बनी रहती है। हालांकि वह पूरी तरह से छिपी हुई होती है और सीधे तौर पर क्रिया नहीं करती। सतह पर एक पूर्ण अलगाव होता है। सतह पर पूर्ण अलगाव होता है। स्व और गैर स्व में एक विभाजन होता है। आप और मैं के बीच में विभाजन है। अच्छा, इसके अंदर आपको ये भाव हो कि अरे माँ के लिए ये कर रहे हैं, ये माँ का व्यक्ति है, तो भी एक फर्क पड़ जाएगा। कोई सामान्य जगत के अंदर तो ये हार्ट का अगर मूवमेंट हो तो ठीक है, पर हार्ट से ज्यादा अगर आपके आसक्ति का मूवमेंट हो तो महान निकृष्ट आपका बाप है या माँ है या बेटा है, तो भी आसक्ति यहाँ भारत के अंदर तो इतनी लगी रहती है कि उसकी कमी दो गुण दोष नजर ही नहीं आते। इतना भयंकर रूप से ये उल्टा हो गया। आप ये देखते हो वो बच्चा यहाँ जिसके संभावना थी, अपने बाप की फनकियों में आ गया और उसकी संभावना खत्म हो गई। जितने भी यहाँ आए आए तो सबसे पहले वही लोग जो जो जिनके पेरेंट्स खुद कह रहे हैं हम सेंटर चलाते हैं। सबसे पहले यहाँ जो 94 के अंदर बच्चे आए थे, उन्हीं लोगों के बच्चे थे ज्यादातर, जो खुद कह रहे हम सेंटर चलाते हैं, जो मास रियरिंग से जुड़े हैं घनिष्ठ रूप से। कुछ लोग तो यहाँ अपने इसके अंदर जुड़ते भी थे और वो अपने बच्चे को तुरंत इसलिए ले गए क्योंकि उनका यहाँ मन लगने लग गया, तो वो अलार्म्ड महसूस करते हैं। तो ये विभाजन हो जाता है। स्व और गैर स्व का विभाजन हो गया। गैर स्व से निपटने की आवश्यकता होती है, पर इसे जानने या इस पर अधिकार हासिल करने का कोई सीधा साधन नहीं होता। प्रकृति तब अप्रत्यक्ष साधनों का निर्माण करती है, जैसे भी भौतिक इंद्रियों द्वारा। इसीलिए जो सांख्य वर्णन करता है, सबसे पहले आया अहंकार, फिर बाद में बुद्धि, फिर बाद में मनस, फिर इंद्रियां, उनकी तन्मात्राएं, फिर पंच महाभूत। अगर इसके साथ इसका साम्य देखो इस प्रक्रिया का, तो प्रकृति तब अप्रत्यक्ष साधनों का निर्माण करती है। सेल्फ और नॉन सेल्फ, मैं हूं और आप हो,
जैसे ही अहंकार का निर्माण हुआ, वैसे ही अब इसके साथ मैं कैसे निपटूं, इसके साथ डील कैसे करूं, मेरी रक्षा कैसे करूं, क्योंकि मैं आपके बीइंग को नहीं जानता। ऑटोमेटिकली धीरे 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 क्रम विकास के अंदर फियर और डिजायर दोनों आ गए। नहीं तो भय किस चीज का? क्योंकि मैं आपको नहीं जानता। नहीं जानता, इसलिए मेरे को मेरे परिरक्षण के लिए हमेशा सतर्क रहता हूं, कितना भी आदमी कैसा भी हो। मैं तो कह रहा हूं, गुरु को ऑफर करने के बाद आदमी उसके अंदर अपनी एक पर्टिकुलर चीज जो है, कहीं ये नहीं हो मेरे को मिल तो रहा है ना इससे, कहीं गुरु जी फायदा उठा रहे हो। ओहो, हमने तो ये ऐसे एक आदमी को अपने आप को ऑफर कर दिया, इसको सरकार ने बलात्कारी घोषित कर दिया, आप जेल में है। अब बताओ वो व्यक्ति, उसको क्या रुख, उस शिष्य को क्या रुख अपनाना चाहिए जो जेल में है ये आजकल? अब क्या बाहरी तरीके से वो ये करें, नहीं हमारे गुरुजी हैं ये, भीतर तो ये हो कि गुरुजी ये आपने क्या किया। आप किस तरीके से लेओगे इस बात को, कौन सी बात को कैसे लेओगे? बड़ा मुश्किल है। जब तक गुरुजी आपके महान है, विशाल है, तब तक तो बढ़िया कि उन्होंने कोई अनैतिक काम नहीं किया या ऐसे किया वैसे किया। पर जहां गुरुजी विचलित हो गए अपने मार्ग से, आपको लगता है आपकी बुद्धि को कि अरे गुरुजी ने ये क्या किया, आपके स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट और रॉन्ग छोटा सा ही है ये तो, उसमें भी गुरुजी नहीं उठे सही, तो आप कह रहे ये क्या, तुरंत व्यक्ति उसको क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू कर देता है। तो आप देखोगे स्क्रैच करते ही थोड़ा सा सरफेस के नीचे ही आपके, तो वो की वो प्रकृति है, ये बातें बातें हैं। तो भगवान से यही, भाई उघाड़ो मत इसको, जो है हम जानते हैं, हम ऐसे ही बने हुए हैं। क्या उघाड़ते हो, क्यों शर्मिंदा करते हो? तो इसलिए है जी, हम नाथ में थारो जी थारो, मैं तो आपका हूं, जैसा हूं आपका हूं जी, कि मेरे को पता है मैं कैसा हूं। अगर अच्छा है तो आपका है, नहीं है तो जैसा तो वो तो हूं ही मैं। तो ये तो एक होगी ठीक बात, और उसके ऊपर महल खड़े करने, मंसूबे खड़े करने, जबकि स्क्रैच करते ही तो ये चीज निकलेगी। पहली बात तो हमने किसी गुरु को दिया ही नहीं, ये तो कहने की बातें हैं जो अभी हम पढ़ के गए थे, ये सब बातें बातें हैं। इसलिए आपको अपने चेरिश लिबर्टी के मार्गों में प्रोस्पर करने की फ्रीडम दी जाती है, इग्नोरेंस के अंदर। इग्नोरेंस के अंदर ये बड़ी जबरदस्त बात है ये क्या करती है। अगर आपको महसूस हो तो आदमी कहेगा यार ये वाली चीज तो गंभीर है। तो अप्रत्यक्ष साधनों का निर्माण करती है, जैसे भौतिक इंद्रियों द्वारा संपर्क, तंत्रिका या स्नायुविक धाराओं के माध्यम से बाहरी प्रभावों का भीतर प्रवेश। आपके स्नायुविक प्रवेश होता है, या आपके नाड़ियां हैं, सूक्ष्म हैं, भौतिक नाड़ियां हैं, उनके माध्यम से, मतलब प्राण के माध्यम से हो गया। भौतिक अंगों की क्रिया के लिए सहायक और पूरक के रूप में कार्य करते मन की प्रतिक्रिया और उसके तालमेल, ये सभी अप्रत्यक्ष ज्ञान के तरीके हैं। क्योंकि चेतना इन उपकरणों पर निर्भर करने होने के लिए बाध्य होती है और वस्तु पर सीधे ही कार्य नहीं कर सकती। ये तो तब की कह रहे हैं जब अगर आप कल्टीवेटेड हो और हो। ये तो कह रहे हैं अगर इस प्रक्रिया से कर रहे हो तो घोर अंधकार में तो पहले ही हो आप। ये क्या कह रहे हैं, अब अप्रत्यक्ष रूप से काम करती है, मतलब अब आप मनस के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, इनके द्वारा काम करना शुरू कर दिया आपने। तो ये क्या कह रहे हैं, अब पूर्ण हो गया, अलगाव पूर्ण हो गया और अज्ञान पूर्ण हो गया इस प्रक्रिया में। कि जैसे ही आप अप्रत्यक्ष साधनों से अब निर्माण करते हो, इसमें आप कल्टीवेटेड हो सकते हो, सारी चीज हो सकती है, पर जब तक ये प्रक्रिया है तब तक अज्ञान पूर्ण है इसमें। और आप स्टेटमेंट्स दे देते हो। अरे ये डिसेंसी तो कम से कम हमारे ग्रुप को ये रखनी चाहिए कि भाई माँ का काम उसने जो बता दिया उतना तो पता है, उससे अलावा नहीं। वो भी माँ ने बता दिया तो विनीत भाव से हाथ जोड़ के कि माँ क्या करूं, उतना कर लो।
व्यक्ति स्टेटमेंट दे देता है, व्यक्ति आकलन कर रहा है, स्पेशली उन चीजों का, उन उन बातों का जो तेरी बुद्धि से ऊपर है। इनफैक्ट आकलन करता ही उनका है व्यक्ति। माने श्री अरविंद ने कहा, प्रकृति की एक नेचुरल टेंडेंसी, आपसे नीचे वालों को देखते हो आप बड़ा कंफर्टेबल महसूस करते हो, क्योंकि आपकी वर्चुओसिटी ये इसमें है, थॉट्स एंड अफोरिज्म के अंदर, कि आपके सद्गुणों को इतना बूस्ट मिलता है। अरे मैं सच्चा व्यक्ति हूं, अरे देखो इसको, आपको इतना अच्छा लगता है उनको देख के, तो व्यक्ति उसका आकलन नहीं करता, वो तो अच्छे लगते हैं उसको। झूठ बोलने वाला उसको बड़ा पसंद उस तरीके से है। आप हमेशा ही छीटा कसी करोगे ही उसके ऊपर, जो जहां आपकी बुद्धि का प्रवेश नहीं हो रहा, उसकी कमियां ढूंढोगे उसके अंदर। अरे देखो ये, आप तो ये कह रहे थे, आप तो ये बात बात कह रहे थे, ये हम सब में है, ये सब में है इनवेरिएबली। पर इसको पहचान जाना और इसका इलाज करना, वो तो एक दिशा हो गई। पर वेहमेंटली इसके आधार पे बुनना आपने चीजें, ये तो अज्ञान तो पहले ही पूर्ण, और आपने इसको और मतलब इसके ही आपने परपिचुएट करने का पूरा सौदा कर लिया। ये सारी रियल बातें हैं, ये कोई ऐसी बातें नहीं है। ये नहीं कह रहे कि आप में इलविल है, इलविल की बात नहीं कह रहे ये, वो तो एडेड फैक्टर है। ये अज्ञान आपका पूर्ण हो गया इस प्रक्रिया मात्र में ही, और जब ये होता है तो आपको ये प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ती है। इसमें सोच के परवश होने की जरूरत ही नहीं है। जब तक आप इंद्रियों के माध्यम से, मनस के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, इन माध्यमों से देखते हो, तब तक पूर्ण ज्ञान है। आपको एड ऑन करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, कोई अलग से परवर्सिटी या कोई इविल है, फॉल्सहुड है, इग्नोरेंस है, मतलब ये कोई एक्स्ट्रा आपको इनमें इनपुट की जरूरत नहीं है। ये प्रक्रिया अपने आप के अंदर पूर्ण अज्ञान की प्रक्रिया है। तो अब देख लो, अब तो डेफिनेशन ही चेंज हो गई। हम जो डेफिनेशंस देते हैं वो हमको इसके बारीक प्रक्रिया बता रहे हैं। देखो इसमें रिक्वेस्ट तो मेरी ये है कि हम सारे अपने वर्किंग को अपग्रेड करें, हम और चेतना के स्तर के ऊपर अपग्रेड करें। कम से कम जो वेहमेंस है, या जो जिस आधार पे कि ये तो है ही जगत में, ये तो सच्ची है, ये ठीक है, ये उचित, छोड़ दो यार इसको। माँ बताएगी क्या है क्या नहीं है, बार बार उससे हाथ जोड़ के पूछ लो। जहां जैसे ही आपने कोई स्टेटमेंट दिया, ये तो पक्का मानो कि वहां अंधकार का पूरा आपने रास्ता ही कर दिया, पूरा ही। हम तो अपनी आंखों में जजमेंट रखते हैं चीजों के बारे में। तो अप्रत्यक्ष ज्ञान के तरीके हैं, क्योंकि चेतना इन उपकरणों पर निर्भर होने के लिए बाध्य होती है और वस्तु पर सीधे ही कार्य नहीं कर सकती है। इन साधनों में तर्क बुद्धि, समझ और अंतर्भाष को जोड़ दिया जाता है, जो इस प्रकार उनके पास परोक्ष रूप से लाए गए संदेशों को पकड़ लेते हैं। ये जो पीछे कह रहे थे कि चेतना वस्तु को सीधे कार्य नहीं करती, है? ये पीछे वाले में जो आया, चेतना इन उपकरणों पर निर्भर होने के लिए बाध्य होती है हाँ, बाध्य होती है। और वस्तु पर सीधे कार्य नहीं कर सकती। वस्तु पर हाँ सीधे कार्य नहीं कर सकती। चेतना, हाँ, सीधे कहाँ कार्य कर रहे हैं? पहले तो मिल ही नहीं रहे, कार्य तो बाद में करोगे। मैं तो आपसे मिल ही नहीं रहा, मेरे को तो एक पहले तो शरीर दिख रहा है। भाई सबसे पहले अपन मिले तो एक शरीर दिखा, फिर बाद में आपका एक बनावट दिखी। आपको पता नहीं, आपकी बनावट दिखते ही दूसरे के कितनी सारी चीजें एनालाइज कर लेता है वो। अच्छा दिख रहा है, नेशनलिटी ये है। आपका किसी चीज से प्रेजुडिस्ड हो या नहीं हो, उससे बहुत फर्क पड़ता है। किस जगह से बिलोंग करते हो, किस लिए आए हो। जी ये आपको डोनेशन देना आया, अरे वाह वाह, इसको रूम दूसरा देना, इसको बढ़िया रूम देना, इसको ये करना, इसको वो वाली बात करना। ये बाय डिफॉल्ट हो गया। आप तत्व न तो आप निवास कर रहे हो उस तत्व में, तो दूसरे से कैसे क्योंकि दूसरा है नहीं, है नहीं ना दूसरा। अभी आपको परोक्ष रूप से जब आप व्यवहार कर रहे हो या मिल रहे हो, तो क्रिया कैसे कर सकते हो? क्रिया किस पे करूंगा मैं आपको वो मान बैठूंगा जो आप हो नहीं। मैं किस पे क्रिया करूंगा? शरीर पे, आपके प्राण पे, आपके मन पे। पर आपका सच्चा स्वरूप तो आपकी अंतरात्मा है, आप वो वही हो
उसमें मेरा मेरा भी प्रवेश नहीं है, तो आपसे मैं मिलूंगा कैसे? मिलूंगा नहीं तो क्रिया कैसे करूंगा? इसीलिए जो सच्चा व्यक्ति है वो सोच के क्रिया नहीं करता। जो अंतरात्मा वाला व्यक्ति है, एक मैकेनिज्म इस तरीके का ओकल्ट मैकेनिज्म है, वो सहज रूप से सामने वाले व्यक्ति के तत्व मात्र में क्रिया हो जाती है। माँ को थोड़ी पता है कौन है ये व्यक्ति, क्या है। व्यक्ति आया दर्शन के समय तो माँ ने दृष्टिपात किया। बालकनी दर्शन के अंदर माँ कह रही है, मैं सारों को देखती थी और मेरी जिस दृष्टि में आज तक कोई भी आया है, जिंदगी भर के लिए मैंने अपने आप को उसके लिए रेस्पॉन्सिबल माना। अब मानसिक रूप से हम नहीं समझ सकते इस चीज को। कितनी मेहनत का काम हो जाए, मतलब क्या करें, एक लिस्ट बनाए टैली के अंदर, ये लोग हैं, चलो मैंने इन पे दृष्टिपात कर लिया, रोज टिक करती होंगी वो। क्या मतलब हुआ इस बात का? कैसे हो सकता है? इसका उत्तर फिर बाद में श्री अरविंद देते हैं कि माँ का एक एमिनेशन है, उनका एक भाग है, वो जाके उस व्यक्ति के साथ संलग्न हो जाता है, जुड़ जाता है उसके साथ। वो भाग माँ को संपर्क भेजता रहता है। जैसे आपने एक ट्रांसमीटर लगा दिया, वो वहां से सारे संदेश भेजता रहता है। मानसिक नहीं है ये सारी क्रिया चेतना में होती है। जैसे आप इसके ऊपर दबाव डालोगे तो इसके जो सत्य हैं आपकी चेतना में लगातार उजागर होंगे। मानसिक रूप से थोड़ी कोई आप सारे समय ये सोच सकते हो ऐसा सच। आपकी चेतना में उनका रहस्य उजागर होता है, चेतना में होता है। इसीलिए व्यक्ति ग्रो करता है, नहीं तो कैसे ग्रो करे? आप अगर चेतना का प्रेशर डालते हो, पर अब ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं, देखो आप जितना ही उदाहरण देता हूं मैं, उतने आप मान बैठते हो उनको। वो और खतरनाक काम है, इसलिए बहुत सारे तो मैं बच रहा हूं उदाहरण देने से। कि हर व्यक्ति तो साधना ही कर रहा है, हर व्यक्ति बस कर ही चुका सारे काम। इन साधनों में। इसमें हाँ, इसमें जैसे अपन उदाहरण दे रहे हैं तो ये तो मतलब एक तरफ रोशनी डालता है, बाकी सब अंधेरा कर देता है। जैसे मान लो भी अपन एग्जांपल दिया कि भाई कोई डोनेशन देता है तो वो उसके लिए कुछ अलग ट्रीटमेंट होता है। अब कोई आदमी मान लो ऐसा कर रहा है, उसका एक पार्ट तो मान लो ये है, लेकिन दूसरा पार्ट तो बहुत बेटर है, उसमें वो ड्राइनेस ही नहीं है। अगर वो चीज नहीं हो तो मतलब कोई चीज को अपन फिक्स तो कर ही नहीं सकते ना, कोई चीज ये ऐसा ये गलत है और ये सही है, ये तो पॉसिबल हम ही नहीं गलत है। सही की बात नहीं कर रहे, मैं तो कह रहा हूं आप हाँ उसके अपन भाग उसको से कह मिल रहे ही कि नहीं भाई रहे। आप उसके तत्व नहीं, मात्र से नहीं मिल रहे। वो तो आप उस चेतना में निवास करोगे तो वो आपके रेस्पॉन्सेस सोच के नहीं करते, और उसका मैकेनिज्म इंटरवीन माँ करती है उसके अंदर। वो हाँ तो उस आदमी के लिए पर्टिकुलर उदाहरण देने तो गलत हो गए ना फिर, वो तो सब कौन माई सा कर आदमी? रही है फिर, किसी अपन के लिए भी आदमी अपन का थोड़ी उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण। हाँ तो जैसे अपन के भी किसी के डोनेशन कोई अपने को देता है तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट है, कोई नहीं डोनेशन देता उसके लिए अलग रूम हो गया, अलग चीज होगी, तो उदाहरण तो आदमी का हाँ, ही हो गया ना ये। हाँ, हाँ, प्रकृति से लेना तो पड़ेगा। इसीलिए मैं तो सामने से उदाहरण मांगता हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई तो लाइन खोलो इनको। कोई भी उदाहरण मांगना या देना वो तो ठीक है, एक खुद के लेवल पे समझ में आ सकती है, बाकी तो भाई अपन कोई चीज अपने हाँ, पर भाई अरे दूसरी भाई क्लास के आंखों बच्चे में को अपन ये सारी पीएचडी, चीजें। अजी दूसरी क्लास के बच्चे को अपन पीएचडी पढ़ाना शुरू कर रहे हैं और वो उसका कोई उसके लिंक ही नहीं बैठ रहा भी कोई बात जो मेरे आज मेरे साथ में यहाँ पर कोई चीज है और वो मेरे को उसको आगे बढ़ाने में सहायक हो, तब तो बात बात में उसमें फायदा हुआ। अदरवाइज तो जैसे मान लो जिसका भी ये उदाहरण है, और उसके दूसरे पार्ट में इतनी ज्यादा ब्यूटी है कि पूछो मत, इतना नहीं, सरेंडर है, अपने तो कोई इतना व्यक्ति ध्यान में कंपेशनेट। है नहीं इसमें। पर मैं कह रहा हूँ ध्यान में ही आपकी है वो तो, इंद्रियां मात्र ही ये काम करती है। ध्यान तो ये ध्यान में ही है, इंद्रियां अपन जो किसके है, बारे में कर रहे हैं। हैं? उदाहरण तो ध्यान में ही है, किसके बारे में अपन कर नहीं, रहे नहीं, हैं वो तो अपने तो है नहीं। ध्यान में ही है। ये अपने ध्यान में है, इसलिए अपने को कोई चीज पता नहीं कौन सी चीज है। अपने को तो पता नहीं। पर मैं कह रहा हूं कि अप्रत्यक्ष रूप से आप किसी से भी मिलोगे, अरे भाई भौतिक आंखें क्या देखेंगी? वही देखेंगी। आप भावना को कैसे एट्रीब्यूट करते हो कि इसमें भावना है? एक्ट से आप डिसाइड करते हो भावना, जबकि एक्ट से कैसे पता चलेगी? आप भावना को एट्रीब्यूट करोगे एक्ट से, एक्ट से नहीं पता चल सकती। तो इसीलिए उदाहरण तो अपन एक्शंस के ही दे रहे हैं। है
हाँ, उदाहरण क्योंकि तो अपन एक्शन से यही ही दे कह रहे रहे हैं हम, हैं, और क्योंकि एक्शन से ही अज्ञान हो यहाँ सकते हैं पूर्ण हो गया। भाई। एक उदाहरण तो एक्शन से ही हो सकता है, और तो उदाहरण कैसे होगा? भावना का इंटरनल का तो है, भाई यही कह बाहर रहे हैं क्या कि प्रस्फुटित यहाँ, हुआ उसका ही अरे उदाहरण यही होता तो है। कह रहे हैं इस पैराग्राफ में कि अज्ञान पूर्ण हो गया, तो चेतना के साथ चेतना का सीधा संपर्क नहीं होने के कारण आच्छादित हो जाता है, और वो इन माध्यमों से आता है फिर बाद में। सतह पर पूर्ण अलगाव हो गया, स्व और गैर स्व में विभाजन हो गया। गैर स्व से आप कैसे निपटोगे? तो प्रकृति तब अप्रत्यक्ष साधनों का निर्माण करती है, जैसे भौतिक इंद्रियों द्वारा संपर्क। और वो संपर्क कैसे करती है भौतिक इंद्रियां? तंत्रिका तंत्र किस तरीके से? भाई आप तंत्रिका तंत्र के उदाहरण कैसे होंगे फिर? अब भौतिक इंद्रियां किस तरीके से देखती हैं, यही बात अपन वहां कर रहे थे कि बुद्धि है वो ज्ञान का और विचार का उपकरण है। फिर आपके मनस है वो सेंसेशंस का है, चित्त है वो भावों का है, प्राण है वो आनंदोपभोग का है। जब एक से दूसरी में प्रवेश करती है, भौतिक इंद्रियों के अंदर सेंसेशन का काम है रिपोर्ट इकट्ठी करना, पर अगर उसमें लव, हेट्रेड, ये सारी चीजें आएंगी, तो भौतिक इंद्रियां किस तरीके से देखेंगी? एक चीज को सुखद मानेंगी, एक चीज को दुखद मानेंगी, उस तरीके से प्रतिक्रिया करेंगी। यही तो कह रहे हैं हम। इसमें साधक की रुस की बात नहीं है, इसमें तो ये हो गई। साधक का मतलब ये है कि उसने अपना आधार, अपनी सत्ता का केंद्र ये कह दिया कि सर्वोपरि अंतरात्मा है। फंडामेंटली उसने ये स्वीकार कर लिया, और ये स्वीकार करने से उसके इंटरवीन करना शुरू कर देगी ये प्रक्रिया। तो वो इंद्रियों के माध्यम से देखेगा, पर ये प्रक्रिया उसके इंटरवीन करने लगेगी। तंत्रिका तंत्र कहीं चली नहीं गई, ये चीज इंटरवीन करेगी। ये कह रहे हैं हम। इसमें अगर आप भौतिक इंद्रियों के तरीके से लेोगे तो वो ऐसे लेगा। और इसमें इतनी क्या बात है? ये सारे जगत की हम प्रक्रिया नहीं देख रहे? यही प्रक्रिया देख रहे हैं हम तो। इसमें ऐसी क्या बात है? मैं तो ये मेरे समझ नहीं आ रही कि अप्रत्यक्ष ये ज्ञान के तरीके हैं। हमको नजर जो आ रहा है यही तो आ रहा है नजर। रवि, विशेष बात हम सब की ये है कि एस्पिरेशन हमारे जीवन की सर्वोपरि चीज है, पर उसको रख नहीं पा रहे। और दूसरे की मतलब कैसे कहूं, मतलब कह रहा हूं मतलब मेरी पीड़ा है ये तो। यहां इसीलिए तो कि भी ये सारी चीज हम रख पाए और जो जीवन का उद्देश्य है वो कर पाए। और ये उपकरण ये अप्रत्यक्ष क्रिया करते हैं, और आप सोचते नहीं, उससे पहले बाय डिफॉल्ट कर जाते हैं ये। तो ये कैसे करते हैं कि मैं व्यक्ति से मिलूंगा तो कैसे करूंगा क्रिया? तो इन साधनों में तर्क बुद्धि, समझ और अंतर्भाष को जोड़ दिया जाता है। ये हम पहले भी बात कर रहे थे कि इनके अंदर, फिजिकल एक्ट्स के अंदर अपना इंट्यूशन है, इनके साथ अपना अपना इंट्यूशन है। वो इंट्यूशन तो देता है, पर उसके ऊपर बुद्धि फिर बाद में काम करती है। ये हम पढ़ के आए हैं अभी। जो इस प्रकार उनके पास परोक्ष रूप में लाए गए संदेशों को पकड़ लेते हैं। पर ये अंतर्भाष कौन सा हुआ? ये जो इंट्यूशन आप कहते हो वो वाली उस तरीके से नहीं। पुस्तक पढ़ी है आपने, अब वो आपने भाषा सीखी भी है, उससे आपने एक अर्थ निकाला। वो केवल भाषा से अर्थ नहीं निकाल सकते थे वो। आप एक अर्थ निकालते हो जगत का, दूसरा दूसरा अर्थ निकालता है। अरे भाई ये कैसे हुआ है? ये जैसे अपन सपोज अभी उदाहरण ही दे रहे हैं, अब दो दृष्टिकोण हो गए ना इसके। ये अर्थ कैसे आया? भाई अपन मान लो एक तटस्थ रूप से कोई चीज कर रहे हैं, तो ये एक अंतर्भाष कैसे आता है? वो सही है या नहीं है, बुद्धि उसको दूसरा पकड़, नहीं ये तो गलत हुआ। उस समय वो आया तो था, क्योंकि आप मिनट और मोमेंट में जीते हो। उस समय वो उचित लग रहा था। जब आप पीछे अपने मुड़ के देखते हो कि नहीं नहीं ये नहीं, आप उसको सही गलत, क्योंकि उस समय तो पता नहीं होता। जब उसको जी रहे होते हो उस मोमेंट को, वो तो निकल गया भाई। तो इसलिए करने का तो एकमात्र एक तरीका है, अपनी चेतना की हाईएस्ट के ऊपर रख दो। और कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता।
अगर उसी चेतना में हो तो आपको गलत ही दिखेगा, ये इनवेरिएबली, ये पक्की बात है, ये तो निश्चित है। ये तो सुबह पढ़ ही रहे थे अपन कि वो धकेल देती है उन मार्गों के अंदर। सुबह जो हम पढ़ रहे थे, इसमें सुबह हम ये पढ़ रहे थे दीपक, ये इसमें है, पार्शियलिटी शी हैज नन। माँ की बात कर रहे हैं ये, महेश्वरी की। बट शी follows the decrees of the supreme, and some she raises up and some she casts down or puts away from her into the darkness। कुछ को अंधकार के अंदर धकेल देती है, और वो किनको धकेलती है ये भी हमने बात करी। To the wise she gives a greater and more luminous wisdom। Those that have vision she admits to her counsels। On the hostile she imposes the consequence of their hostility। The ignorant and foolish she leads according to their blindness। In each man she answers and handles the different elements of his nature according to their need and their urge and the return they call for। जो परिणाम वो चाहते हैं, puts on them the required pressure or leaves them to their cherished liberty to prosper in the ways of the ignorance। उनकी cherished liberty कि भी देखो मत सबमिट नहीं कर सकता, to prosper in the ways of ignorance, अंधकार के जो मार्ग हैं उनमें प्रोस्पर करने की उनकी चेरिश लिबर्टी है, उसके अंदर छोड़ देती है, और टू पेरिश। तो ऐसे व्यक्ति को ये थोड़ी चयन करके ये कहता है कि मेरे को छोड़ दो माता जी अंधकार में जाने के लिए या उसके लिए। ये एक साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है। समझदारी खाली ये है कि हमारे अंदर ये शक न रखें कि हो रही है या नहीं हो रही है, हो तो पक्की रही है, कहाँ हो रही है उसको पकड़ जाएं। इसमें अगर कोई किसी की सहायता कर सकता है वो तब कर सकता है जब खुद अपने अंदर करे ये काम। नहीं तो व्यक्ति को ये लगता है नहीं नहीं ये तो ठीक ही है, और मेरे में कमियां हैं तो भी देखो अब कमियां हैं तो अब मेरे सेटअप में हो तो ये हो, और ठीक भी बात, उसमें क्या गलत है। तो ये भाई एक किसी भी पैसेज में एक ही बात कही जा सकती है, उसको आपको ऐसे नहीं कर सकते। सबको एक क्रम में रखते हैं। ये क्या है, संदेशों को पकड़ लेते हैं, परोक्ष रूप में लाए गए संदेश को कौन पकड़ता है, अंतर्भाष। तर्क बुद्धि समझ और अंतर्भाष पकड़ते हैं इनको। ये सारों के साथ है तो फिर ये क्या पकड़ते हैं, सबको एक क्रम में रखते हैं और उनकी सूचना सामग्री का उपयोग गैर स्वयं का उतना अधिक ज्ञान प्राप्त करने और उस पर उतना अधिक प्रभुत्व और अधिकार प्राप्त करने या उसके साथ उतना आंशिक ऐक्य प्राप्त करने के लिए करते हैं जितना कि मूल विभाजन पृथक हो चुकी सत्ता को अनुमति देता है। नहीं तो आप पकड़ ही लो सारी चीज, जितनी की आपके अनुमति है उतना आप कर सकते हो। इसलिए मैंने कहा आप स्टेटमेंट कैसे दे सकते हो कोई, ये अनुमति कौन दे रहा है? जिससे आपके पुरुष ने अभी आइडेंटिफाई कर रखा है। वो आप अपने आप को वो मान बैठते तो आपको वैसी चीज नजर आती है। आपके सारे निर्णयों में मैं तो कह रहा हूं कि एक बीच में आपको समय रहता है, आपको पता होता है कि उचित ये करने में थोड़ा मेहनत लगेगी। आप हमेशा ही हर चीज में कंसिडरेशंस होते हैं, इनवेरिएबली ये कौन है जो थोड़ा सा कॉन्शियस है जिसके ये कंसिडरेशंस नहीं होंगे, और वो आपके परिणाम तय कर देते हैं। अंधकार वाले को नजर थोड़ी आता वो अंधकार में है। ये तो बड़ी भारी बात है, बहुत भयंकर बात है। ये साधन स्पष्ट रूप से अपर्याप्त और प्रायः अयोग्य होते हैं और मन की क्रियाओं का अप्रत्यक्ष आधार ज्ञान को मूलभूत अनिश्चितता से ग्रस्त कर देता है। लेकिन यह आरंभिक अपर्याप्तता हमारे भौतिक अस्तित्व के स्वभाव मात्र में है और उस सारे अस्तित्व के स्वभाव मात्र में अंतर्निहित है जो अभी तक उन्मुक्त नहीं हुई है और अचेतना में से उभर रही है। यह आरंभिक अपर्याप्तता हमारे भौतिक अस्तित्व के स्वभाव मात्र में है, बाय डिफॉल्ट है। ये भौतिक अस्तित्व जो हमारा है उसकी प्रकृति मात्र में है ये।
इसके विवेचन को तो मतलब आप कोई एक चीज दो चीज तो पकड़ सकते हो, पर जो गठन ही जिस चीज से हुआ, भाई आप ये कहो कि इसकी अलग अलग चीजें नहीं, ये तो बना ही इस चीज का है, स्वभाव मात्र में ये चीज है, और उस सारे अस्तित्व के स्वभाव मात्र में अंतर्निहित है, जो अभी तक उन्मुक्त नहीं हुई है, जो अभी तक उन्मुक्त नहीं हुई उस सारे के स्वभाव मात्र में भी अंतर्निहित है और अचेतना में से उभर रही है, जो नीचे से उभर रही है, जो अभी तक उभरी नहीं, उस समय भी ये सारी चीजें हैं। इसलिए जो मां श्री अरविंद का कार्य है, वो कह रहे हैं हम जो आने वाला जगत है उसको बिलोंग करते हैं, सुपर ह्यूमैनिटी ऑफ टुमारो। पिछले वाली बात तो हो चुकी, उसी के रूप अगर नए तरीके से अगर लेके आओगे तो भी रूप तो वही हैं। ये हम अपने बीइंग में पता करें, और जितना हो सके उतना तो कम से कम इसको, अचेतनता है, ज्ञान है, इसको कम करें। वो तब हो सकता है जब जब डेलिबरेटली हम माँ के कोई चेतना के अंदर या उसके अंदर डालें अपने आप को। नहीं, नहीं हो सकती ये। अरे भाई, जब चयन आया आपके पास निर्णय है, उस समय दूसरा निर्णय कैसे हो सकता है? कंसिडरेशन तो बीच में अगर आ रहे हैं तो कॉन्शियसली पकड़ में आ गए, वो तो नहीं होने चाहिए। अच्छा, इसमें कोई सेंटेंस है देविका जी? नहीं, जैसे कॉन्शियसली पकड़ में तो आ गए, लेकिन अब वो नहीं हो रही कोई चीज, तो उसका तो भाई डेली एस्पिरेशन ही अब कर सकते हैं, और तो क्या कर सकते हैं। गिर ही गए हो तो डेली डेली सुबह उठ लो, फिर जब ये तो क्या है कि अनंत काल तक चल सकता है कि भी डेली गिर गए, उसमें कुछ ना कुछ तो वर्किंग बढ़ी रही होगी आगे डेफिनेटली, नहीं तो कैसे होगा। अब भाई प्रकृति और इतना तो तंत्रिका सारे तंत्र अवेक में। अवेक हैं, साइकोलॉजिकली सारे मैच्योर हैं, उसमें उनको जी, क्या अगर प्रक्रिया वो करनी चाहिए। ताल में से निकलते टाइम पे जीभ पानी छोड़ दे, वो पुचका की ठेला देख करके वो क्या करे बेचारा, छोड़ती थोड़ी रही है कि मेरे को उसमें मन नहीं चलाना चाहिए और मैं खाना नहीं चाहिए। अब वो तो ठीक है, डेली नहीं होना चाहिए, अब हाँ, नहीं रुका पर जाता तो खा ही लेता है, वो क्या करे इसके उसका। लिए फिर गीता कह रही है अभ्यास, और कछुए हाँ, का वो उदाहरण डेली, देते हैं भगवान। बस बस वही वही अभ्यास ही करते रहो डेली की डेली। तो उसको तो बार बार इन चीजों को वॉइस करने की बजाय अपन अच्छी चीज वॉइस करें, वो एक और बेटर हाँ तरीका है। हाँ हाँ हमारी हाँ जो मन है, प्राण है, वाणी है, जितने भी, उससे आप और बेस्ट चीज क्या एक्सप्रेस कर सकते हो? भाई, आप अपनी निम्नतम चीज को भी वाणी प्रदान कर सकते हो, आप अपनी उच्चतम जो आशाएं हैं उसको भी वाणी की निश्चित करेंगे। दोनों में आप असर देख सकते हो, दोनों ही चीजों में कौन सी चीज एक्सप्रेस हुई, उसका फर्क हम सारे बैठे हम जानते हैं। इसलिए अब हम पूरा इस चीज के लिए मैच्योर हैं, हम क्या कर रहे हैं वो हम जानते हैं। हम डेफिनेटली, हमारे पास एक बीच का गैप होता है, हम ये नहीं कह सकते कि उतना थोड़ा और नहीं कर पाते थे, ये तो है ही। और उसमें बेस्ट अपने आप को कैसे कंडक्ट करें, कि माँ होती तो किस तरीके से हम बिहेव करते। आप कहेंगे हिपोक्रेसी है, हिपोक्रेसी नहीं है ये। अरे भीतर से मैं कैसा हूं मैं जानता नहीं क्या? अरे भीतर से आप सच्चे वो हो, वही तो कर रहे हो कोशिश उसकी। भीतर से आप अपने लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर के ऊपर क्यों उतार रहे हो? व्यक्ति कहता मैं जानता हूं इसको अच्छे से। अरे तू अच्छे से खुद को ही नहीं जानता, इसको क्या जानेगा? ये वाली बात चला चला के ये क्यों नहीं कहते हम? मैं क्या हूं, मैं भीतर से जानता हूं। अरे भीतर से तो तू जान जाता, तू तो डिवाइन है। कॉन्शियसली ये वाली बात कहनी शुरू कर दो, मैं कह रहा हूं इससे ही फर्क आ जाएगा। आप जब माँ के सानिध्य में होते हो तो अपने आप को कंडक्ट करते हो ना वैसे। तो जितनी भी देर मैं कर सकूं अपनी वाणी से और से, मैं वो बात क्यों करने देता हूं, मेरे समझ नहीं आती। अपने ये सारी चीजें तो देख रहे हैं ही, इसमें बात ही क्या है? भाई जिसको पसंद है वो करो ना, अपन को कोई जबरदस्ती कर रहे हैं क्या? पर यहां जो ये कह रहे हैं ये तो पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं। ठीक है, आगे चलें इसमें। हाँ मैं कहना चाह रहा था, हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ, ये तो जो श्री अरविंद ने जो भी हम ये डिस्कशन कर रहे हैं इतना लंबा इतने दिन से, ज्ञान और अज्ञान का, ये खासतौर से ज्ञान का, ये पूरा एक रिसर्च पेपर है। और
इसमें जो मूल बात समझ में आती है, जो हम लोग एक लाइन में कह सकते हैं कि जब तक हम पृथक क्यारी ज्ञान में हैं, जब तक हम ये समझ लें कि पंकज और मैं 2 हैं, तब तक हम पूर्ण रूप से अज्ञान में हैं। बस मूल बात तो मेरे समझ में ये आती है। बाकी तो जितनी बातें हो रही हैं, जो हो रही हैं, सो हो रही हैं। और यही हमारी पूरी साधना है, यही आत्मज्ञान है कि हम अपने आप को 2 मान के चल रहे हैं, पूरी दुनिया में अपने आप को अलग मान के चल रहे हैं। एकत्व तो हमारे अंदर आ ही नहीं रहा है। और ये बड़ी डिफिकल्ट और ये बहुत असंभव चीज़ है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा ये तो अभ्यास के द्वारा और उसके द्वारा आएगा आपके अंदर। और आए भी और नहीं भी आए कोई पता नहीं। हम अभी पत्नी को अलग मानते हैं तो हम दुनिया की बात क्या कर रहे हैं, ये डिस्कशन क्या कर रहे हैं। पृथक क्यारी ज्ञान बार-बार श्री अरविंद कह रहे हैं, पृथक क्यारी ज्ञान, पृथक क्यारी ज्ञान। हम अपने आप को अलग मान रहे हैं 2 लोग। ये मेन जो हमारे बाकी तो चीज़ कोई भी समझ में नहीं आ रही है हमारे। अरे पृथक पर क्यारी ज्ञान समझ में आ रहा है कि पृथक हमें तो इसमें रविकांत जी, पृथक तो आप अपने आप के खुद के ही संपर्क में नहीं हो तो पृथक तो मजबूरन होना ही पड़ेगा आपको। जी, जी, एकात्मकता तो आप अपने बीइंग के उस पार्ट में जाओगे तब एकात्मकता होगी। जी, मैं तो लगातार ये बात कह रहा हूँ पर मैं ये देख पा रहा हूँ कि वो इम्प्रेस नहीं हो रही, वो दूसरी चीज़ है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप दूसरे के क्या आप खुद के ही संपर्क में नहीं आ रहे? जी। ये बिल्कुल तो बात ठीक तो जब है। खु एग्रीड ही है, ये बात तो एकदम एग्रीड ही है कि भी हम खुद के संपर्क में, जो खुद के संपर्क में रियल सेंस में अगर आ जाएँगे जिस दिन, तो दूसरे में पृथकता नज़र ही नहीं आएगी। वो चीज़ तो ठीक ही है, तो इम्प्रेस्ड एकदम कंप्लीटली क्लियर्ड ही है, लेकिन मगर कि वो जो आउटर नेचर उसके साथ में कोऑपरेट नहीं कर रहा। जो साइकोलॉजी ने कोई चीज़ अब मान लो समझ ली इतने सालों के अंदर, वो वो फिजिकल बीइंग की टर्निंग उस लेवल पे नहीं हुई, और उसके लिए तो भी थप्पड़ पड़ते हैं जीवन के अंदर, जो भी थपेड़े लगते हैं वो सारे काम हो रहे हैं उसके लिए। और तो क्या कर सकते हैं भाई। अब इससे जो कोई जो प्रैक्टिकल सिचुएशन, गाइडेंस नहीं मिली ना, वो तो ठीक ही प्रैक्टिकल बात है। अभी गाइडेंस जो तो जो प्रैक्टिकल गाइडेंस तो उसमें भी कैसे मिलेगी? मतलब हम बैठ के अगर हम डेली ये बात सोचें कि भाई हम एक हैं, हम एक हैं, एक साइकोलॉजिकली अंडरस्टैंडिंग है, तो उसमें और प्रैक्टिकल में फिजिकल में तो गैप बढ़ता ही जा रहा है, वो तो और बढ़ता जा रहा है। नीचे वाले बीइंग को साथ में नहीं, अपलिफ्टमेंट कैसे होगा? विवेकानंद जी के अगर सारे आप लेक्चर सुनो, वो कह रहे हैं पहले ये स्वीकार करो मैं ब्रह्म हूँ। हम्म। अब वो कहते जी आप तो ये ऐसी बात कर रहे हो, तो अब ये तो अब क्या नहीं करें नहीं, इसका क्या स्वीकार तो मेंटल लेवल पे स्वीकार हुआ ना भाई। ये तो मेंटल किसी तो और के, बोलते हो, एक चीज़ को फिजिकल बोल दिया, एक को मेंटल बोल दिया, स्वीकार करने से कैसे कर लेगा व्यक्ति? हाँ, स्वीकार भाई एक दिमाग के किसी कोने में कहीं एक बहुत छोटा-सा क्षीण-सा आया कि भी हाँ, मैं माँ तेरा हूँ। एक क्षीण-सा किसी एक में आ गया, लेकिन वो भी आपको जैसे एक व्हील के अंदर अपन ने एक अपने साड़ी का पल्लू फँसा दिया, तो धीरे-धीरे वो व्हील की खींचता है उसके अंदर, वो खींच लेगा। लेकिन एक छोटा-सा भी अटकाते हैं, तो काम करना शुरू करता है। वो बात एकदम भई 100% खींच ले, एग्रीड नहीं है। खींच ले, वो साड़ी को फाड़ दे। हाँ, वो जो भी कुछ करे, वो जो भी कुछ करे, इसीलिए सेल्फ उदाहरणों की ट्रस्ट एक नहीं सीमा करना। है अपनी। अगर यही आपको मैं कह रहा हूँ डाइसेक्ट कि उदाहरण को उदाहरण की करना सीमा हो, तो है। आप वो नहीं कर सकते। हाँ, तो मैं उदाहरण ये की कह रहा एकदम हूँ कि सीमा इनसे रहती है। कोई से भी गाइडिंग फैक्टर, ये गाइडेंस तो आपको भीतर से एक दूसरी चीज़ है देखो। हमको ये चर्चा करनी है, पर इसका गाइडिंग मैं तो बार-बार कह रहा हूँ तैयारी करो और आप जब इसमें मार्ग में जाओगे तब पता चल जाएगा। मैं तो रोज़ खुद यही कह रहा हूँ कि चर्चा से ये नहीं हो सकता इस तरीके से। पर अपन फंडामेंटल समझ रहे हैं और ये मानसिक क्लैरिटी से आपके कर्म पे निश्चित रूप से प्रभाव आता है। मतलब ये इनवेरिएबल है। एकदम पक्की बात है, अगर आपके ये क्लैरिटी आ गई कि दूसरा मैं अगर सोच के करूँ कि मेरी पत्नी भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, मैं तो कह रहा हूँ आप खुद के ही बीइंग के संपर्क में नहीं हो, तो सामने कहाँ से ब्रह्म देख लोगे? और अगर ये किसी के आ जाता है, तो किसी के आ जाता होगा भई, तो उसकी उस तरीके की प्रक्रिया है। हज़ार तरीके की चीज़ें हैं, हर व्यक्ति की अपने तरीके की हैं। पर संपर्क तो ये कह रहे हैं हम एक-दूसरे से अलग हैं क्योंकि फंडामेंटली पूर्ण हो गया ज्ञान गठन में। आप लाइनें नहीं पढ़ रहे। ये लाइन क्या कह रही है? ये भौतिक अस्तित्व कहाँ कहा इन्होंने? भौतिक अस्तित्व कहीं कहा है ना ये, भौतिक
हमारे सारे अस्तित्व स्वभाव मात्र में और उस सारे अस्तित्व के स्वभाव मात्र में अंतर्निहित है जो अभी तक उन्मुक्त नहीं हुआ है। ये अस्तित्व के स्वभाव मात्र में है। एग्जिस्टेंस जो हमारा ये जीवन है, ये आप सोचोगे माइंड से कर लोगे, ये तो इसके वेरी फैब्रिक के अंदर है ये चीज। अस्तित्व के स्वभाव मात्र में अंतर्निहित है। ये मूवमेंट अलग है और इस सारी के माध्यम से कोई दूसरी चीज है जो ग्रहण कर रही है। तो जिसको ग्रहण कर रही है वो ग्रहण कर रहा है। इसमें ऊपर भी गया था। यही है भौतिक, हाँ ये है ना, अपर्याप्तता हमारे भौतिक भौतिक अस्तित्व के स्वभाव मात्र में है। लास्ट थर्ड लाइन जो है ना, लेकिन ये आरंभिक अपर्याप्तता हमारे भौतिक अस्तित्व के स्वभाव मात्र में है। तो इससे उपरत ऐसे नहीं हो सकते और न करने की आवश्यकता है सच कि आप जबरदस्ती परेशान हो जाओ ये करके। ये इसका मूवमेंट भी नहीं है। इसका मूवमेंट भी कॉन्सिक्रेशन से ही हो सकता है, तब इसमें इंटरवीन करेगी, नहीं तो इंटरवीन करवाओगे कैसे? इसका तोड़ भी खाली ये है कि आप अपना कॉन्सिक्रेशन करो। यहां हम डिसाइसिव बात इसलिए करते हैं, हम ये मानते हैं कि जो लोग डिसाइसिवली टर्न करना चाहते हैं उनके लिए है, दूसरे को तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। जो कॉन्सिक्रेशन के प्रति सीरियस है, जो अपने हर एक्ट में, आप सोचो हम बात क्या कर रहे हैं, हम डिटेल की बात कर रहे हैं कि डिटेल के अंदर आपका कॉन्सिक्रेशन, और जब तक साइकोलॉजिकल आधार नहीं होगा डिटेल में कैसे हो जाएगा? हम जो बात कर रहे हैं, हम तो डिटेल्ड इस चीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो आपके भौतिक अस्तित्व मात्र, मैंने यही कहा ना, मैंने कि ये देखा है मैंने, ये शब्द भौतिक अस्तित्व के स्वभाव मात्र में है और उस सारे अस्तित्व के स्वभाव मात्र में अंतर्निहित है जो अभी तक उन्मुक्त नहीं हुई है और अचेतना में से उभर रही है। इसको कंटेम्पलेट करने की जरूरत है कि अगर अपना भौतिक अस्तित्व मात्र ही इस चीज का है तो गंभीर चीज कौन सी हुई और किस पे क्रिया करने की आवश्यकता है। ये तो अस्तित्व मात्र में है, इसलिए पलट पलट के इसको तो क्या देखें। इसमें इंटरवीन वो तत्व करवाएगा जो आप करवा सकते हो, वो है अंतरात्मा। वो ही समीकरण को बदल सकती है, नहीं तो समीकरण क्या इसी रंग का जब सारी चीजें बदलोगे किससे? ये तो भौतिक अस्तित्व मात्र ही इस प्रकृति का बना हुआ है, तो कह तो दिया अज्ञान की प्रकृति का है, अचेतन, इनकॉन्शियंस की प्रकृति। अचेतन परमोच्च अतिचेतन का विपरीत प्रतिरूप है। इसको मैं पढ़ देता हूं क्योंकि इस समय तो अब है नहीं, पर इसको पढ़ जरूर सकते हैं। अचेतन पहले तो आया सबकॉन्शियस, कॉन्शियस के नीचे, मतलब इधर से देखो तो, नीचे से नहीं, कॉन्शियस के नीचे सबकॉन्शियस, उसके नीचे ये, क्योंकि हम अतिचेतन की ओर से मूवमेंट है ये, और उसके नीचे फिर बाद में नेसेंस। अचेतन परमोच्च अतिचेतन का विपरीत प्रतिरूप है। उसमें भी सत्ता की और स्वचालित क्रिया की वैसी ही निरपेक्षता है, लेकिन वह है विशाल अंतर्लीन समाधि में। मतलब जो सुपर कॉन्शियंट के अंदर जो चीज है वैसी ही ऑटोमेटिक, नहीं तो आता कहां से क्रम विकास जो हमको नजर आ रहा है।
तो इसमें सारी की सारी जो सुपर कॉन्शियस की चीज है वो इसके अंदर पूरी की पूरी है। वह अपने आप में खोई सत्ता है, अपनी ही अनंतता की अगाध गहराई में डूबी हुई है। आत्म अस्तित्व में ज्योतिर्मय लीनता की बजाय इसमें अंधकारपूर्ण निवर्तन इन्वोल्यूशन होता है। ऋग्वेद के शब्दों में तम आसीत तमसा गूढ़म, अर्थात अंधेरे के भीतर छिपा हुआ अंधेरा, जिसके कारण वह यूं दिखता है जैसे असत हो। एक ज्योतिर्मय सहज आत्म अभिज्ञता की बजाय वहां आत्म विस्मृति की अगाध गहराई में डूबी एक चेतना होती है, जो सत्ता में अंतर्निहित तो होती है पर सत्ता में जागृत नहीं होती। फिर भी यह अंतर्ग्रस्त इन्वोल्व चेतना अब भी एक अप्रकट तादात्म्य द्वारा ज्ञान ही है। यह अपने अंदर अस्तित्व के सभी सत्यों की अभिज्ञता को वहन करती है जो उसके अंधकार में अनंत में छिपे होते हैं। और जब यह क्रिया या सृजन करती है, पर पहले यह ऊर्जा के रूप में क्रिया करती है, चेतना के रूप में नहीं, तो सब कुछ को एक अंतर्भूत ज्ञान की पूर्णता और यथार्थता के साथ सुव्यवस्थित किया जाता है। इसको आप भौतिक नियम वगैरह कह देते हो, जिसमें आप कितनी भी कोशिश कर लो आप कुछ कर थोड़ी सकते हो। सुव्यवस्थित कर दिया इसको, सैक्रिफिशियल ग्राउंड को, कितनी कोशिश कर लो वही रट वो घूमती रहेगी। आप कितना भी प्रयास कर लो, आपका हार्ट आपकी बात मानेगा क्या? वो तो पंप कर रहा है। अगर आप सोचो, आप अपने हाथ में ले लो हार्ट के मूवमेंट को, या जो और जो आपके इनवॉलंटरी एक्शंस चल रहे हैं, आपकी मानती थोड़ी प्रकृति। पर ये बाद में बाध्यकारी, आपको ये पता चलता है ये आपकी सहायता के लिए, यज्ञ भूमि तैयार करने के लिए है। तो सब कुछ को एक अंतर्भूत ज्ञान की पूर्णता और यथार्थता के साथ सुव्यवस्थित किया जाता है। सभी भौतिक चीजों में एक मूक और अंतर्निहित सच्चा मूल विचार, रियल आइडिया, ये ही सच्चा विचार उसको भौतिक रूप में बनाए रखता है। अगर ये मूल विचार हटा दो तो उसका भौतिक अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। विज्ञान क्या कह रहा है? एक एग्रीगेट के अंदर, मतलब एक एवरेज के अंदर वो चीज बनी रह रही है, बाकी तो असंख्यों पार्टिकल्स आ रहे हैं और जा रहे हैं। वो चीज क्यों बनी रह रही है? कोई कारण नहीं है उसको बनाए रखने का। अरे भाई, जब असंख्यों पार्टिकल्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, वही चीज बनी रहना, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। वही शेप, वैसी चीज बचपन में कोई किताब खरीदी थी, अभी भी आपके साथ है। ये कब उन्होंने ये केव्स बनाई थी आपकी, आज भी उपलब्ध हैं, वो सारी चीजें हैं। तो एक उसके पीछे कोई रियल आइडिया है जो उसको बनाए रखता है। कोई भी आइडिया एक तात्विक और स्वयं प्रभावशील अंतर्भास निवास करता है। एक नेत्रहीन सटीक बोध, एक स्वचालित बुद्धि होती है जो अपनी अव्यक्त और अविचारित अवधारणाओं को क्रियान्वित करती है। दृष्टि की एक अंधे रूप में देखती हुई सुनिश्चितता होती है। असंवेदनशीलता में लिपटी दबी हुई भावना की एक मूक अचूक निश्चितता होती है जो उस सब को कार्यान्वित करती है जिसे कार्यान्वित करना होता है। अचेतन की ये सारी स्थिति और क्रिया बहुत स्पष्ट रूप से शुद्ध अतिचेतना की वैसी ही स्थिति और क्रिया से मेल खाती है, परंतु जिसका रूप बदलकर मूल आत्म ज्योति की बजाय आत्म अंधकार बन जाता है। मतलब जो सुपर कॉन्शियंट में हो रही है जो चीज परफेक्टली, वो यहाँ होती है। पर यहाँ इसलिए इसमें से जो निकल के आता है सूर्य का एक रूप, कह रहे मार्तंड, अंधकार से जो निकल कर डार्कर रूप से आ रहा है। भौतिक रूप में अंतर्निहित ये शक्तियां रूप के अधिकार में नहीं होती, अपितु तब भी उसकी मूक अवचेतना में क्रिया करती हैं। मतलब कहने का ये है कि जो सुप्रीम इंटेलिजेंस सुपर कॉन्शियस में है, वो बिल्कुल अचूक क्रिया कर रही है। यहाँ वो अचूक कर रही है, इसीलिए आप भौतिक नियम वगैरह निकाल पाते हो नहीं, कहां से निकाल पाते। अच्छा, इसके साथ अब ऊपर वाला जो अज्ञान का नियम है वो जोड़ दो कि आपकी भौतिक अस्तित्व मात्र बनाई इस चीज का, अज्ञान का।
इसको तोड़ने के लिए खाली वो एक मूवमेंट कर सकता है, बाकी और कोई दूसरी चीज नहीं कर सकती। उसी को साथ में दमदर जो आज हमने पढ़ा था उसको देख लो। अब इसके जो अर्थ निकलते हैं, हड़बड़ी में अर्थ नहीं निकल सकते इनके, वास्तव में आपको अर्थ देखने पड़ेंगे। बाकी तो अब जैसे दिलीप कुमार रॉय को उन्होंने कहा कि भाई फिजिकल एजुकेशन जरूरी है, अब उनके अपने एक कारण था, तो उनको ये बात पसंद नहीं आती थी। तो अब वो बाद में कहा कि भाई सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन हुआ, वो भी वहां प्लेग्राउंड के अंदर। तो आपको ये इस तरीके से देख भाई, जो है सो है, स्पष्ट है। ये जो दमदर में हमने देखा कि करने का क्या काम है, हमारे पास निर्णय की घड़ी होती है और हर चीज में बारीकी से होती है, हर चीज में होती है। वो तो एक बच्चा भी आपसे कैसे व्यवहार करता है, उसमें बड़े गैप्स होते हैं बीच में। सचेतन व्यक्ति को उन्हीं गैप्स को पहचानना, सचेतन रूप से तो उसमें डालना नहीं अपने आप, ये तो करना ही पड़ेगा। ये मान के चल रहे हैं, हम डिटेल्ड ये जो बातें हैं ये करना चाह रहे हैं। ये तो मेरे ख्याल से अब इसको तो खैर अचेतन को तो खोलने की जरूरत नहीं है। अज्ञान का प्रयोजन ये देख लेंगे कल। ठीक है, ठीक है देविका जी, हाँ जी। यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय जय श्री माँ। जय श्री